जाते हुए को पीछे से आवाज़ देना ज़रूरी है क्या? माफ़ी चाहता हूँ बेटा, तुमसे एक छोटा सा काम था। अब्बा जी, आपके छोटे मोटे काम करने के लिए तस्नीम और नाजिम है ना। नहीं बेटा, वो काम तुम्हारे ही करने वाला है। मेरे ये ऐनक का साइड शीशा थोड़ा धुंधला हो गया है, इसे ज़रा ठीक करवा दे मेरा बेटा। अब्बा जी, आपको पता है आज तारीख क्या है? आज 20 है और सैलरी आने में अभी 12 दिन बाकी हैं। बंदा खुद ही कुछ ख्याल कर लेता है। बेटा ज़रा मसला हो रहा तो कह दिया, मुझे याद नहीं रहा। अब जाऊं? जी मेरा बेटा, सलामत रहो। पापा। जी बेटा, क्या बात है? अब पापा वो 1000 रुपया चाहिए था, वो दोस्तों ने एक पार्टी अरेंज की। मामा से भी तो ले सकते थे ना। पापा मामा नहीं तो बोला आपसे लेने। अच्छा, ये ले। कुछ और चाहिए? नहीं और कुछ। ओके, सी यू। चलो मेरा बेटा, मैं बॉल कराऊँ? अब्बा जी, ये आपकी खेलने की उम्र है, अपनी उम्र का ही लिहाज कर लें। बेटा उम्र तो नहीं है, लेकिन इस बच्चे को वो खेलता देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। खुद ही कुछ ख्याल कर लें तो अच्छा है। क्या करूं बेटा, इस उम्र में बचपन लौट आता है। मुझे ये समझ नहीं आती आप कब लौट कर जाएंगे। जाएं, कोई नमाज पढ़ें, कोई अल्लाह अल्लाह करें। क्या बच्चों के साथ बच्चा बन रहे हैं आप? पापा मेरा समोसा खाने को दिल कर रहा है। मेरी जान, अब पहले बताते, मैं मार्केट ही था लेता आता। चलें, मैं ले आता हूँ जाके। और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं और कुछ नहीं। बेटा मेरे लिए भी एक ले आना, मेरा भी दिल कर रहा है खाने को। आप अपनी उम्र देखें, वो तो बच्चा है, आप तो बड़े हैं। खर्चे पहले इतने बढ़ गए, आपको थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है, थोड़ा सा भी मेरा एहसास नहीं है। कुछ ख्याल कर लें। तो वैसे ही कहा था, ये तो नाराज ही हो गया मुझसे। पापा एक बात पूछूं? पूछो बेटा। जब आप छोटे थे, बल्कि बहुत छोटे थे, तो आपको चलना किसने सिखाया? जाहिर है मेरे अब्बा ने, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया। और जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती थी तो आप किसको कहते थे? तुम्हारे दादा को, जैसे तुम मुझे कहते हो। एक बेटा कब तक अपने बाप से मांगता रहता है? जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। यानी आप तब तक मुझे परेशान नहीं होने देंगे? बिल्कुल, ये हर वालिदैन का फ़र्ज़ होता है। अच्छा, फ़र्ज़ सिर्फ वालिदैन का होता है या बच्चों का भी होता है? और जब बाप सहारे का मुतलाशी हो तो फिर? तुम क्या कह रहे हो? वही जो शायद आप भूल चुके हैं। क्या मतलब? मैं तो अपने अब्बा को सब कुछ लेकर देने की कोशिश की है। खर्चे पूरे नहीं हो रहे महंगाई की वजह से तो। लेकिन इस सारी महंगाई के बावजूद आपने कभी किसी चीज़ की मुझे कमी आने दी? नहीं। फिर अगर कल को मैं आपको ये कहकर पैसे ना दूं कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे और महंगाई बहुत हो गई है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं उनको सब कुछ घर में ला कर देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो वो खुद करना चाहते हैं, वो खुद पैसे खर्चना चाहते हैं, जैसे मैं खर्चता हूँ, हालांकि आप सब कुछ मुझे ला कर देते हैं। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं आइंदा इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखूँगा। ओ अब्बा जी, मुझे ऐनक दीजिएगा अपनी, मैं कल आते हुए ठीक करवा लाऊंगा। क्या बात है बेटा, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब्बा जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मैं काफ़ी आपको सख्त भी बोलता रहा हूँ, आपका दिल भी दुखाया है। देखो बेटा, औलाद माँ बाप के लिए कभी भी बुरी नहीं होती, और मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं ही करता रहा। रहा सवाल ऐनक का, तो ये मेरे पोते ने ठीक करवा दी थी। पापा वो जो आपसे पार्टी के लिए पैसे लिए थे ना, वो दादा की ऐनक पर लगा दिए, क्योंकि कोई पार्टी तो थी ही नहीं।
मुझे माफ़ कर दीजिए अब्बा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।